जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार से सांसद पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी, जिस तरीके से राहुल गांधी पर यह एफआईआर हुई है, बीजेपी तमाम चीज़ें कह रही हैं कि एक सरकारी संस्थान में आप जाकर कार्यक्रम रख रहे हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रम रख रहे हैं। तो समझ में नहीं आता। इसके पहले अंबेडकर जयंती, इसके पहले सारे कार्यक्रम होते रहे हैं कि नहीं? इसके पहले पिक्चर में बीजेपी ठूस ठूस के जाते थी कि नहीं? और ज्योतिबा फुले के पिक्चर में क्यों रोका गया राहुल गांधी जी के समर्थक को? वहाँ पर तो कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, शिक्षा संवाद था। और आपने पहले डीएमएस पे जाके सुरक्षा की व्यवस्था भी देख ली थी, तो आप क्यों गए? आप पहले चिट्ठी देते। एक दिन पहले शाम में किसके कहने पर आपने आदेश नया निकाला? आप हमको बताओ, गलती किसकी है? राहुल गांधी जी को आपने चिट्ठी भेजा, गलती किसकी है? आप 4 बार आप शेड्यूल बदलोगे। अब राहुल गांधी से डरते हो और राहुल गांधी को डराओगे। बिना राहुल गांधी के खाना नहीं पचता, आपको पेट में दर्द होती रहती है। राहुल गांधी और प्रियंका, देखो पहले तो आप जानो, जो दल शहीदों की जत्था के भरमार हो, गांधी जी से लेकर नेहरू जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, पटेल से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जो 10,000 किलोमीटर चल के दुनिया को समझाओ, जो ईडी न डरा सकी, सीबीआई नहीं डरा सकी, सदस्यता ले लिए, दे दिया, घर छोड़ दिया, 32 केस झेल रहे हैं। आप जब से आओ तब से आप कांग्रेस परिवार को, कांग्रेस को आप डरा रहे हो, कांग्रेस को कार्य खत्म कर देंगे। आप इतना अच्छा काम कर लो। तो अंबेडकर विरोधी नहीं लोग हैं भाई, बुद्ध आए उसके विरोध किए लोगों ने। राहुल गांधी जी का क्या, तो क्या कहें, इन लोगों का तो नेचर ऑफ वे, नेचर है कि जो कमजोरों की बात, दलितों की बात, समाज की बात, महिलाओं की बात, युवाओं की बात करेगा, उसके खिलाफ हो जाओ। ये गुलाम बनाना चाहते हैं। अदानी अंबानी की बात जो करे उसके साथ दो, और जो गरीब की बात करे, दलित की बात करे, एसटी एससी की बात करे, ईबीसी की बात करे, उसको खत्म करो। जो आरक्षण की बात करे खत्म करो। जो बेटियों को 70% निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की बात करे उसको खत्म करो। तो आप राहुल गांधी को रोक पाओगे? आप हमको बताओ ना, क्यों आपने एफआईआर किया? ये तो बिहार का नेचर नहीं था, कभी भी नीतीश कुमार जी का नेचर नहीं है। तो हमको तो लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जी की सरकार है नहीं, अब बीजेपी की सरकार हो गई, क्योंकि ये नेचर बीजेपी की है। लोगों को फंसाना, जोड़ना, साथ हो तो सुरक्षा लो, नहीं हो तो नहीं मिलेगा सुरक्षा। आरोप सर ये नहीं कि अनुमति के बगैर भी आप जा रहे हैं, जबरन जा रहे हैं। हमें तो आप जबरदस्ती मेरे अनुमति को कैंसिल करोगे तो हम अपने राइट्स को क्या करेंगे? क्या बच्चों के मनोबल को कमजोर कर देंगे? उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी ने कहा आप हमें रोक लो। आपने नहीं रोका, राहुल गांधी जी पैदल चले, ना धक्का हुई ना मुक्का हुआ, अपनी बात उन्होंने रखी। क्यों डरते हो? क्यों डर है राहुल गांधी से कि दलित की आवाज दुनिया न देख ले? आपने जो दलित, एसटी एससी के साथ, ईबीसी के साथ जो जुर्म कर रहे हो, उसके इकोनॉमी को छीन रहे हो। राहुल गांधी कह रहे हैं साझेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी। आप क्या कर रहे हो? आप हमको बताओ। सर इसके अलावा ये मुद्दा जो भारत पाकिस्तान को लेकर चल रहा है, जिस तरह से ट्रंप बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया है, इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा एक बात बताइए, ट्रंप हमारे सेंस की बात करता है, लिखा हुआ है ट्वीट में, और वो कहता है शाहबाज भी अच्छा, भारत भी अच्छा। जब जब बीजेपी रही है, परमाणु शक्ति हम कब बने हैं? तब पाकिस्तान थी क्या? अटल जी के समय हम परमाणु परीक्षण फिर किए, पाकिस्तान भी कर लिया। क्यों डर नहीं हुआ पाकिस्तान को? हमेशा हमारे बराबरी में बीजेपी लाती है। चाइना सबसे खुल करके हमारा मुल्क का दुश्मन है और हम उसको व्यापार करने का जगह देते हैं। हिम्मत क्यों नहीं है? चाइना के खिलाफ लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं है? श्रीलंका का चीफ कहता है हम भी वार करेंगे। बांग्लादेश का एक टुच्चा आदमी कहता है कि हम बंगाल ले लेंगे। ये हिम्मत कभी दुनिया में भारत के खिलाफ बोलने की औकात थी? इंदिरा गांधी जब थी किसी को हैसियत था? आपसे मैं पूछ रहा हूं, अमेरिका को, चाइना को, और यहां ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं अटल जी भी होते तो इस तरह की चीजें नहीं होती। ट्रंप को स्वीकार अटल जी भी नहीं करते। और चीज अलग बात है, ट्रंप को स्वीकार अटल जी नहीं करते।
अटल जी से सीख लेते। अदानी अंबानी के व्यापार के चलते आपने समझौता कर लिया, वाह रे वाह। सिर्फ दोनों का व्यापार जिंदा रहे इसके लिए आपने वार रोक दिया। पीओके हमारे सैनिक का मनोबल कमजोर किया, हमारे सैनिक को गाली देते हो, धर्म जाति के आधार पर बात करते हो। आप आए लाइव तो कहा, फिर आपने कह दिया कि धर्म के आधार पर गोली लगी। कौन पूछेगा कलमा, कौन पेन खुलवा के गोली चलाएगा? कोई अपराधी किसी को मारने आता है, मार के भागता है। सवाल यह है कि 4 दिन पहले सुरक्षा किसके आदेश से हटी, जबकि अनंतनाग का यात्रा शुरू होना था। अनंत क्या कहते हैं, अमरनाथ का। और आजादी कौन दिया उनको जाने की? जब आंतरिक सुरक्षा हमें पहले ही बता दिया था कि कुछ होने वाला है, तो फिर हम गंभीर क्यों नहीं थे? और आंतरिक सुरक्षा के रिपोर्ट के बावजूद हमने सुरक्षा हटा ली, आर्म फोर्सेस हटा लिए। पुलवामा में भी यही हुआ, कहा गया ऊपर से भेज दिए नीचे से। ना तो 47 का पता, ना तो बारूद का पता। और उसके बाद फोटो सेशन शुरू, राजनीति शुरू। पुलवामा में भी आपने राजनीति की और फिर से पहलगाम में राजनीति शुरू। तो इस बार सैनिक ने कहा नहीं, लेकिन सैनिक के मनोबल को कमजोर कर दिया। पूरा देश कह रहा था पीओके इस बार लेंगे, हर आदमी के मन में था पीओके लेंगे, क्या नहीं था? अटल जी, राहुल गांधी जी ने पूरा का पूरा फ्रीडम दे दिया, पूरा कि नहीं किया? लेकिन सर, जो सवाल आप उठा रहे हैं कि धर्म के नाम पर मारा गया, ये तो जिनके लोग मरे हैं सर, उन्होंने खुद बयान दिए। एक आदमी जिससे कहवाए गए, आप उठाओ। 26 आदमी ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की चूक है। ये फोर्स कहां थी, हमें क्यों जाने दिया गया? बच्चे कह रहे हैं कि किसकी गलती है? जवाब क्यों नहीं देते हैं नरेंद्र भाई मोदी? आप कह रहे हैं कि कहलवाया गया कि धर्म के नाम पर मारा गया। भैया एक आदमी, उसके बाद 26 आदमी क्या कर रहा है? अब फिर वो आदमी क्या कर रहा है? तो किसकी तरफ से सर कहलवाया गया होगा? आपका इशारा किसकी? आप देखिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वहां किसने देखा, किसने जो जांच हुई है अब तक की, जो तमाम बयान सामने आए हैं, उसमें तो यही बात कही जा रही है कि धर्म के आधार पर गोलियां चलाई गई, लोगों को चुन चुन कर। कौन कह रहा है? ये मीडिया, गोदी मीडिया और अंधभक्त। तो पता चल गया अंधभक्तों का कि नेता चुनाव लड़ सकते हैं, जंग नहीं लड़ सकते। जिस नेता को, अब राहुल गांधी को कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, उसने बहुत बलिदान देख लिया। जिसको व्यापार भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, वो जंग नहीं लड़ सकता, उसके बस की चीज नहीं। आपको लगता है कि सीज फायर जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी फिलहाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना पीओके लिए सवाल ही नहीं उठता। और सर, ये विजय शाह का जो बयान आया है मध्य प्रदेश के मंत्री का, कनसो जेल में बंद करके सजा करके इसको खत्म करना चाहिए। ये महिला विरोधी है, ऐसे आदमी को देश में की जरूरत नहीं है। अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट के कहने यहाँ भेल कोतवाल तो अब डर का आएगा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। जब बड़े मियाँ ही धर्म धर्म करते रहेंगे और फोटो सेशन करेंगे और हर चीज का यूज करेंगे, अवसर ढूंढेंगे, तो छोटे मियाँ क्या करेंगे? कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।